किसान भैया नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, बारिश का मौसम है, बरसात काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो हमारी फसलों के अंदर जो रूट रॉट है, जिसको हम विल्ट कहते हैं, फ्यूजेरियम विल्ट, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। या हमारा जो डैम्पिंग ऑफ की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। कॉलर रॉट की समस्या हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये समस्याएं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे अलग अलग कंपनियों के बेस्ट फंजीसाइड के बारे में बताएंगे जो हमारा रूट रॉट हो, विल्ट जिसको हम फ्यूजेरियम विल्ट कहते हैं, या हमारा डैम्पिंग ऑफ हो या कॉलर रॉट हो, इनको बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं, बहुत इफेक्टिवली ये इन पे काम करते हैं। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। वीडियो काफ़ी अच्छा होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी हमारी फसलों में कोई भी विल्ट की समस्या आती है तो उसमें जो सिम्टम्स है कि या तो पौधा एकदम से मुरझा जाएगा या पौधे की जो पत्तियां हैं ऊपर से पीली पड़ने लगती हैं। उसके बाद आप रूट को, जड़ों को उखाड़ कर देखेंगे तो उसकी जो जड़ है वो आपको गली हुई दिखाई देंगी, वो ब्राउन कलर की हो जाएंगी। या उसका स्टेम आप फाड़ कर देखेंगे बीज से तो वहां भी आपको ब्राउन कलर का दिख जाएगा। तो उससे क्या होता है कि जब हमारी रूट्स ही डैमेज हो जाती हैं तो वो पानी को और न्यूट्रिशन को नहीं ले पाती हैं, जिसकी वजह से या तो आपको सिम्टम दिखेगा कि पौधा एकदम से मुरझा गया है, या सिम्टम्स दिखेगा कि उसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़नी शुरू हो गई हैं। तो आप रूट को निकाल कर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें रूट रॉट यानी कि विल्ट की समस्या है। उसके साथ साथ डैम्पिंग ऑफ में आप जानते हैं कि डैम्पिंग ऑफ जो आता है वो ज्यादातर हमारा जब हम प्लांटिंग करते हैं तो इनिशियल स्टेज में आता है, प्लांटिंग के बाद, रोपाई के बाद। तो उसमें क्या होता है, पौधे का जो जमीन से सटा हुआ पार्ट होता है वो रॉट हो जाता है, वो गल जाता है, जिसकी वजह से जो पौधा है वो भी गिर जाता है। तो उसको हम डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। उसी तरीके से कॉलर रॉट भी ऐसे ही होता है कि कॉलर रॉट तो बड़े पौधे में भी आ सकता है। वो क्या होता है कि उसमें जो कॉलेट वाला पार्ट है वो गल जाता है और कॉलर यानी कि पौधा इसमें गिरता तो नहीं है लेकिन उसका वहीं पर वो गलन शुरू हो जाती है। कॉलर रॉट बड़े पौधे पर आता है तो हम उसको कॉलर रॉट कहते हैं। तो देखिए, ये जो रोग आते हैं, चाहे हमारा रूट रॉट जिसको हम विल्ट कहते हैं, या हमारा कॉलर रॉट, चाहे डैम्पिंग ऑफ, ये जो सॉइल बोर्न फंगस है उनके कारण आते हैं। जैसे फ्यूजेरियम फंगस के कारण आता है, फ्यूजेरियम विल्ट आता है। और जो हम डैम्पिंग ऑफ की बात करें तो देखिए वो पीथियम फंगस के कारण आता है, राइजोक्टोनिया फंगस के कारण आता है, फाइटोप्थोरा फंगस के कारण आता है। तो ये जो फंगस है इनके कारण ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये एक सॉइल बोर्न फंगस होती है, यानी हमारी सॉइल के अंदर ये पनपी रहती हैं और जैसे हम पौधा लगाते हैं और उनको एक एनवायरनमेंट मिलता है, वो डेवलप हो जाती हैं और हमारे पौधे पर अटैक कर देती हैं। ये जो रोग आते हैं ज़्यादातर, जो डैम्पिंग ऑफ का, विल्ट की समस्या, रूट रॉट की समस्या, ये जो हमें देखने को मिलती है, ये जब देखने को मिलती है जब हमारी सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा हाई बना रहता है लंबे समय तक। तो हमें जब ये समस्या देखने को मिलती है तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारा जो मॉइस्चर है उसको कंट्रोल होना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो मॉइस्चर है मिट्टी का वो कम हो। जैसे ही मॉइस्चर कम हो पहले उसको आप कंट्रोल करें, कोशिश करें कि जो मॉइस्चर है वो कम हो जाए सॉइल का। उसके बाद आपको ड्रिंच देना चाहिए। ड्रिंच के लिए जो हम बेस्ट आपको 4 फंजीसाइड यहाँ पर बताएंगे, उनमें से आप कोई भी लेकर के ड्रिंच कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फंजीसाइड की हम बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन काम करता है विल्ट में, रूट रॉट में, कॉलर रॉट में, ये आता है सिंजेंटा का रिडोमिल गोल्ड के नाम से। तो देखिए, इसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर 2 टेक्निकल होता है। एक तो इसके अंदर होता है मेटालेक्सिल जो हमें 4% देखने को मिलता है। दूसरा इसके अंदर होता है मैनकोजेब जो हमें 64% देखने को मिलता है। पाउडर फॉर्मुलेशन में हमें ये जो फंजीसाइड है वो देखने को मिलता है। तो ये एक तो सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट दोनों एक्शन इसके अंदर होते हैं, जिसकी वजह से रोग को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर देता है। तो देखिए, इन रोगों के लिए हमें हमेशा ड्रिंच देना होता है। तो आप रिडोमिल गोल्ड का भी ड्रिंच दे सकते हैं। इसकी जो डोज हमें रखनी होगी वो रखनी होगी 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर। आप फसलों की जो जड़ है वहां पर ड्रिंच दे दें और 1 हफ्ते बाद ड्रिंच को रिपीट कर दें। तो जो आपका विल्ट है, रूट रॉट है, कॉलर रॉट है, वो सब अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो पहला फंजीसाइड है हमारा रिडोमिल गोल्ड। दूसरे और बेहतरीन फंजीसाइड की बात करें तो वो आता है हमारा बायोस्टिक कंपनी का रोको फंजीसाइड। रोको फंजीसाइड के अंदर टेक्निकल होता है थायोफेनेट मिथाइल। वो भी बहुत अच्छा काम करता है विल्ट के लिए, रूट रॉट के लिए, या डैम्पिंग ऑफ, कॉलर रॉट, इनके लिए, स्टेम रॉट के लिए बहुत अच्छा काम करता है।
तो इसका भी आप ड्रिंच दे सकते हैं। इसके अंदर थायोफेनेट मिथाइल होता है जो टेक्निकल होता है, ये सिस्टेमिक काम करता है, बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। इसकी जो डोज आपको रखनी होती है वो रखनी होती है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, तो आप इसका भी ड्रिंच दे सकते हैं। और अटैक ज़्यादा है तो 1 हफ्ते बाद जो ड्रिंच है उसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, काफ़ी बेहतरीन ये भी फंजीसाइड है इन समस्याओं के लिए, सॉइल बॉर्न जो फंगस है उसको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद हम तीसरे फंजीसाइड की बात करें, ये भी काफ़ी बेहतरीन फंजीसाइड है। ये आता है हमारा साफ फंजीसाइड यूपीएल कंपनी का। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन फफूंदीनाशक है, बहुत अच्छे से जो भी मैंने ये रोग बताए विल्ट, रूट रॉट, कॉलर रॉट, बहुत अच्छे से इनको कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर भी 2 टेक्निकल हमें देखने को मिलते हैं। पहला इसके अंदर होता है कार्बेंडाजिम। जो कार्बेंडाजिम होता है वो होता है इसके अंदर 12%। दूसरा इसके अंदर होता है मैनकोजेब। मैनकोजेब जो होता है इसके अंदर वो होता है 3%, यानी कि 63% मैनकोजेब होता है, 12% कार्बेंडाजिम होता है। ये जो फंजीसाइड है ये भी बहुत अच्छे से इन रोगों को, जो सॉइल बॉर्न फंगस है उनको कंट्रोल करता है, तो आप इसका भी ड्रिंच ले सकते हैं। इसकी जो मात्रा रखनी होती है 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमें इसकी डोज रखनी होती है, उस हिसाब से आपको ड्रिंच करना है पौधे की जड़ों में। तो ये जो रोग है फंगस है वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा, और इसका भी आप रिपीट स्प्रे ले सकते हैं यदि अटैक ज़्यादा है। तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। ये भी सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट एक्शन इसके अंदर होता है, यानी कि ये सिस्टेमिक भी प्लांट के अंदर भी जाता है। जो कार्बेंडाजिम है वो सिस्टेमिकली काम करता है इसके अंदर, और जो मैनकोजेब है वो कॉन्टैक्ट एक्शन होता है। तो इस तरीके से सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट दोनों का जब कॉम्बिनेशन मिलता है तो बेहतर रिजल्ट मिलता है। उसी तरीके से जो मैंने आपको शुरुआत में पहले नंबर में रिडोमिल बताया था, उसके अंदर भी जो मेटल एक्शन होता है वो सिस्टेमिक होता है, मैनकोजेब कॉन्टैक्ट होता है। तो वो दोनों एक्शन जब मिल जाते हैं तो बहुत अच्छे से क्योरेटिव में भी और प्रिवेंटिव में भी दोनों में अच्छे से कंट्रोल करने का काम करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 4 के फंजीसाइड की तरफ। नंबर 4 पे जो हमने रखा है वो है हमारा टाटा कंपनी का ब्लाइटॉक्स फंजीसाइड। इसके अंदर जो टेक्निकल होता है वो होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP फॉर्मुलेशन में ये टेक्निकल होता है। देखिए इसकी ये खास बात है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की कि ये दोनों, चाहे बैक्टीरियल डिजीज भी हो, बैक्टीरिया के कारण भी जो विल्ट आता है उसको भी कंट्रोल करता है। तो इसका भी आप ड्रिंच ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। ये केवल कॉन्टैक्ट एक्शन इसके अंदर होता है, तो इन रोगों को रोकने के लिए ये भी बेहतर है। तो इसका भी आप ड्रिंच कर सकते हैं। इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो भी 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसकी जो डोज है वो हमें देनी होती है। जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हमारा 50% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। अब देखिए ये जो मैंने टेक्निकल बताए, जो फंजीसाइड के आपको ट्रेड नेम बताए, तो आप टेक्निकल का नाम ध्यान रखें। तो टेक्निकल आपको, ये जो टेक्निकल है किसी और कंपनी के किसी और अदर ब्रांड में भी मिलते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। ब्रांड मायने नहीं रखता है, मायने रखता है यहाँ पर टेक्निकल। ब्रांड वही मायने रखता है जिस पर आपको ट्रस्ट हो, जिसका आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो उस कंपनी का आप ले सकते हैं। यदि आपको जिस पर भी आपको ट्रस्ट हो, कोई भी कंपनी XYZ वो हो सकती है, तो उसके प्रोडक्ट आप लें। टेक्निकल जो मैंने बताया वो लें और इनको ड्रिंच करें, तो जो ये समस्याएं हैं आप इनको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। विल्ट को, हमारा डैम्पिंग ऑफ को, कॉलर रॉट को, स्टेम रॉट को, तो ये अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे इनको यदि आप ड्रिंच करते हैं। और हमेशा ध्यान रखें जब भी ये समस्याएं आती हैं, रूट्स में फंगस है, जड़ों में फंगस है, तो उसके लिए हमेशा ड्रिंच ही काम करता है। स्प्रे उतना बेहतर उसके लिए काम नहीं करता है, तो हमेशा ड्रिंच ही करें। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।